राधे राधे। आप सभी भक्त एवं श्रद्धालुजनों का हमारे YouTube चैनल दिव्यवाणी दर्शन में हार्दिक अभिनंदन है। मैं पावनी राज आप सभी से शुभ आशीष की इच्छा रखती हूँ। आपने हमारी पिछली वीडियो में भक्त विदुर का चरित्र एवं महाभारत का श्रेष्ठ प्रसंग श्रवण किया। आज हम श्री सुखदेव मुनि की प्रागट्य की कथा एवं अजामिल की कथा श्रवण करेंगे। आइए हम सब प्रभु का कीर्तन करें और श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो श्री सुखदेव जी महाराज के प्रागट्य की कथा आती है। कैसे श्री सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। श्री निकुंज में श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं। साथ में विहार करते, साथ में रहते, प्रेम से आनंद से रास रचाते। बड़ा सुंदर दृश्य है। सारी गोपियाँ, सारी अष्ट सखियाँ जो श्री राधा रानी की हैं, सब प्रेम से रहते। तो श्री राधा रानी के पास वहाँ पर एक शुक है। शुक माने तोता। तो श्री राधा रानी उस शुक से बहुत प्रेम करती, उसे हाथों में खिलाती, नहलाती, सुलाती, सहलाती। पूरे समय वो शुक उनके साथ रहता। तो एक बार ठाकुर जी बड़े चिंतित बैठे थे। तो श्री राधा रानी आई, उनके सामने बैठी और कहीं कि आप इतने परेशान क्यों हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि हमारी लीलाओं का वर्णन पृथ्वी पे कौन करे। मैं बहुत चिंतित हूँ कि कलयुग में हमारी भक्ति की लीलाएं कौन सुनाएगा, क्या होगा, कैसे कलयुग के मनुष्यों को पता चलेगा कि राधा कृष्ण का प्रेम क्या है। तो राधा रानी भी चिंतित हो गई। तभी वो शुक आता है। वो श्री राधा रानी के हाथ पे बैठता है और बोलता है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा रानी कहती हैं कि राधा राधा मत बोल शुक। राधा रानी कहती हैं, मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल। कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल। राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण नाम मोहे प्राणन प्यारा, रसक जनों का यही सहारा। नाम की महिमा है अनमोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल। अब शुक उड़ के श्री ठाकुर जी के हाथ में बैठ जाता है। कहता है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब ठाकुर जी जवाब देते हैं कि मेरे कानों में अमृत घोल, राधे राधे बोल शुक, राधे राधे बोल। अब वो शुक राधा रानी के पास जाता है। राधा रानी कहती है, अरे कृष्ण कृष्ण बोलो। जब कृष्ण सुनती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया,
मेरा प्राण है ये नाम, कृष्ण नाम मेरा जीवन है। अब ठाकुर जी के पास आए तो ठाकुर जी कहते कि जब मैं राधा नाम सुनता हूँ तो मेरे कानों में अमृत घुल जाता है, इसलिए तुम राधे राधे बोलो। अब बेचारा शुक परेशान, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। अब बेचारा शुक परेशान, तो अब शुक कहता है कि जितने भक्त जन हैं उनकी बात है कि सबके कानों में अमृत घोल, राधे कृष्ण बोल शुक, राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल शुक, राधे कृष्ण बोल। अभी तक आया था राधे राधे, फिर बोला था कृष्ण कृष्ण, फिर राधे राधे, फिर कृष्ण कृष्ण, अब बोलने लगा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब बड़े खुश श्री राधा माधव। तो दोनों ने सोचा यही शुक जाएगा और हमारे प्रेम का पूरे जो पृथ्वी है कलयुग में पूरी पृथ्वी को हमारे प्रेम के बारे में बताएगा। अब वो प्यारा सा श्री राधा रानी और श्री ठाकुर का प्यारा शुक वहाँ से उड़ जाता है। अब भूमिका क्या बनती है? भूमिका ये बनती है कि एक बार पूरे आकाश मार्ग में एक मीटिंग चलती है, जैसे आप लोग सभा चलती है, आप लोग मीटिंग पे जाते हो ना, एक बड़ी सी कॉन्वर्सेशन टेबल लगती है, सब बैठते हैं, बातें करते हैं, इधर से क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये सब होता है ना ऑफिसेज में। तो वहाँ ऊपर भी एक सभा लगती है, तो उसमें ऋषिजन, देवता, मुनि इत्यादि सब आते हैं, सब अपनी अपनी बातें करते हैं। तो आज भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग लगी जानने के लिए कि इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु क्या है, सबसे अनमोल वस्तु क्या है। अब अनमोल की अगर आपको कोई मूल्यवान वस्तु की आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या दोगे? अगर बताना हो कि ये चीज़ सबसे मूल्यवान है तो उसे आप क्या कहोगे? डेफिनेशन क्या दोगे कि उसका मतलब क्या होता है? अब जो बहुत बहुत ही अनोखी अनमोल चीज़ होगी वो हर इंसान के पास नहीं होगी, मुश्किल से किसी गिनतियों में लोगों के पास होगी, बहुत कम लोगों के पास होगी। अब वहाँ पर ये बात छिड़ी तो काफ़ी लोगों ने कहा सोना। अब यहाँ कौन कौन है जिनके पास सोना है? अब ज़रूरी नहीं गोल्ड, ज़रूरी नहीं कि आपके पास 10 किलो 20 किलो हो, आपके पास एक पतली सी चेन भी है पर वो सोना है, तो फिर आपके पास वो चीज़ है। सबके पास है? अच्छा, फिर किसी ने कहा अच्छा सबसे मूल्यवान वस्तु डायमंड है। डायमंड समझते हो? हीरा। तो किस किस के पास डायमंड है? बहुत लोगों के पास। अब डायमंड होना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोग अब तो डायमंड के नेकलेस, ईयररिंग्स, ज्वेलरी, अब तो माताओं के पास डायमंड ही होना चाहिए। हमें डायमंड ही चाहिए, डायमंड ही चाहिए। माताओं के पास तो हर एक हफ्ते एक नया डायमंड का हार, एक नया डायमंड का हार। अरे नहीं दिलाएंगे तो माताएं काम नहीं करेंगी, रुष्ट होके बैठ जाएंगी कि अरे हम इतना दिन भर काम करते हैं और ये तोहफा भी नहीं लाते, एक हार नहीं दिला सकते हमको हीरों का। तो माताओं के पास तो होते ही ये चीज़ें। तो हीरा भी बहुत लोगों के पास है। फिर क्या है सबसे मूल्यवान? तब ऋषि जन कहते हैं सच्चा प्रेम। प्रेम सब एक दूसरे से करते हैं पर स्वार्थ का। हमें जब तक किसी की ज़रूरत होती है हम उससे प्रेम करते हैं, ज़रूरत ख़त्म काम ख़त्म, जाओ, अब कोई लेना देना ही नहीं। एक बड़ी सुंदर बात कही कि आप एक डॉगी होता है कुत्ता, उसे आप 4 दिन रोटी खिलाओ और 5वें दिन मत खिलाना, वो ज़िंदगी भर आपको याद रखेगा। परंतु आप एक इंसान को 4 साल तक रोटी खिलाओ और एक दिन भूल जाओ, वो आपको 1 सेकंड में पराया कर देगा, 1 सेकंड लगेगा उसे ये करने में। तो ये सब स्वार्थ का प्रेम है, सब स्वार्थ है। सच्चा प्रेम क्या होता है? देखिए, एक बार ठाकुर जी से राधा रानी ने भी पूछा था कि सच्चे प्रेम का मतलब क्या होता है, सच्चे प्रेम का मतलब क्या है? तो ठाकुर जी ने पता है क्या जवाब दिया? बहुत सुंदर जवाब दिया कि सच्चे प्रेम का मतलब क्या है? जहाँ कोई मतलब नहीं होता वही प्रेम होता है। किसी को पसंद करने में और किसी से प्रेम करने में बहुत फ़र्क होता है। प्यार और प्रेम में बहुत फ़र्क होता है। देखिए, बुद्धा ने एक बहुत ही सुंदर इसका उत्तर दिया कि जब आप किसी को पसंद करते हो, आप उससे प्यार करते हो, जैसे आपको एक गुलाब पसंद है, कि आपको एक गुलाब पसंद है तो आप उसे तोड़ लेते हो।
पर जब आपको उस गुलाब से प्यार है तो आप उसे रोज़ पानी देते हो। वैसे ही जब आपको प्यार होता है तो आप अपनी सारी चीज़ें उस इंसान को दे सकते हो बिना किसी सोचे। पर जब आपको प्रेम होता है तो आप अपने आप को ही समर्पित कर देते हो। ये फ़र्क है प्रेम और प्यार में। ये फ़र्क है आई लाइक यू और आई लव यू में। ये फ़र्क है दोनों चीज़ों का। तो सच्चा प्रेम किसके बीच, अब ये बात भी उठी। तो फिर कुछ ऋषियों ने कहा ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी के पास होगा। अरे वही रचना का कार्य करते हैं, उनमें प्रेम होगा ही होगा। तब कुछ ऋषिजन कहते हैं नहीं, देखिए ब्रह्मा जी इतने व्यस्त रहते हैं, जो सृजन का कार्य है, रचना का कार्य है, तो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी जी के लिए कोई समय नहीं है, टाइम ही नहीं है उनके पास। वो इतने बिजी रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं रचना के कार्यों में कि ब्रह्माणी जी के लिए उनके पास समय नहीं है। अच्छा, फिर वहाँ नारद जी बैठे थे। नारद जी ने बोला हमारे प्रभु और माता लक्ष्मी में तो 100% है, डेफिनेटली बिल्कुल होगा। तो ऋषिजन कहते नहीं। क्यों? देखिए, पहले तो भगवान विष्णु जो हैं वो जब उन्हें कोई भक्त बुलाता है, कोई भक्त आवाज़ देता है कि प्रभु आ जाइए, गजेंद्र ने बुलाया तो आधी रात को लक्ष्मी जी को छोड़ के चले गए। अरे अपने साथ ही ले जाते। तो अगर प्रेम होता तो वो कभी अपने भक्तों को पास जाते, पर लक्ष्मी जी को तो नहीं छोड़ते। तो सच्चा प्रेम उन दोनों में भी नहीं। अब ये बात नारद जी को थोड़ी बुरी लग गई। अब फिर किस में है? कहते हैं बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती में। पहला कारण, पहले तो उनके आधे अंग पे विराजती हैं। आधे नारीश्वर का किस किसने दर्शन किया? आधे शरीर पे माता पार्वती और आधे शरीर पे बाबा भोलेनाथ। तो उन्होंने तो अपने आधे शरीर पर माता पार्वती को स्थान दिया है। दूसरा, बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़ते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। अगर ब्रह्मा जी या भगवान नारायण को भी कुछ काम होता है तो वो कैलाश पे आते हैं, बाबा भोलेनाथ नहीं जाते, और जाते हैं तो ज़्यादातर माता को साथ लेके जाते हैं कि अगर जाना भी पड़े तो माँ को साथ ले जाएंगे, और कभी कभी ही उनसे अलग जाते हैं, जब बहुत बहुत ज़रूरी होता है अलग जाना तब। तो सच्चा प्रेम बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती में। तो फिर नारद जी कहते हैं कि अगर मैं उनमें झगड़ा करा दूं तो, क्योंकि देखिए जिनमें प्रेम होता है वो झगड़ते हैं, ऐसा नहीं है प्रेम है तो झगड़ा होगा ही, क्योंकि बर्तन है तो आवाज़ तो करेंगे ही। परंतु किसी तीसरे की वजह से अगर किसी दो लोग जो प्रेम करते हैं उनमें झगड़ा हो जाए तो वो प्रेम सच्चा नहीं होता। तो फिर बाकी देवी देवता और सब कहते हैं कि वो तो बात की बात है, आप करा भी दें, अभी तो उन्हीं में है। अब नारद जी ने ठान लिया हम झगड़ा करा के आएंगे। अब नारद जी रोज़ कैलाश पर्वत के चक्कर लगाते, बाबा को देखते, माता और बाबा को साथ में बैठे, बेचारे दुखी होके चले जाते। एक दिन बाबा भोलेनाथ किसी काम से बाहर गए थे, तो फिर नारद जी ने देखा ये तो सही मौका है, अभी जाके चौका मार लूँ। नारद जी आए, प्रणाम माता प्रणाम। नारद जी को देखा तो माता तुरंत खड़ी हो गई, आइए आइए, प्रणाम नारद जी आइए, किस लिए आपका आगमन हुआ बताइए। कहा कि हमें बाबा से काम था, परंतु वो तो दिख नहीं रहे हैं, तो हम थोड़ी देर बाद आएंगे। कहा क्यों, कोई ज़रूरी काम है, कोई इम्पोर्टेंट बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। कहा नहीं नहीं, वो थोड़ी व्यक्तिगत बात है। व्यक्तिगत समझते हैं आप लोग? व्यक्तिगत क्या होता है? पर्सनल, थोड़ी पर्सनल बात है। तो माता कहती है कि अरे आपके और मेरे बाबा के बीच में कुछ व्यक्तिगत नहीं, कुछ पर्सनल नहीं, बताइए तो नारद जी कहते हैं अच्छा, कोई भी बात आपके और उनके बीच में छुपी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई पुरुष स्त्री से कुछ छुपाए ना कुछ छुपाते हैं। अब जितनी माताएं सुन रही हैं वो अपनी पतियों की तरफ देखेंगी, हाँ आप भी छुपा रहे हो ना, अभी घर चलो बताएंगे तुम्हें, हमसे छुपाओगे। तो पुरुष स्त्री से कुछ ना कुछ छुपाता तो है। तो फिर माता कहती अरे नहीं नहीं, वो कुछ नहीं छुपाते। तो फिर नारद जी कहते अच्छा, उनसे आपको पता है कि बाबा जो अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं वो किसके सिर हैं, किसके मुंडे हैं? तो
माता कहती, अरे नादर जी पता नहीं, हमने कभी पूछा नहीं। कहा, देखा आपको कुछ नहीं बताया, देखा अब हम चलते माता, आप ही निपटिएगा। नारद जी चले गए। अब माता लाल पीली गुस्से में बैठी। अब वहाँ पर बाबा आए, बाबा ने देखा कि ये तो और गुस्से में बैठी। क्या हुआ, आंखें बंद की, पूरा दृश्य सामने आया कि देखिए ब्राह्मण देवता की कृपा हुई है हम पे। बाबा भोलेनाथ तो बैठे, अब बात करना चाहें पर क्या बात करें, माता तो लाल पीली गुस्से में। तो जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो बच्चों के द्वारा बात होती है। तो फिर तब बाबा भोलेनाथ कहते हैं, देवी गणेश कहाँ हैं, गणेश कहाँ गए हैं। तो माता पार्वती इधर देखती हैं, कहती हैं, मैं अपने पल्लू में बांध के थोड़े यहाँ रखती हूँ, कहीं गए होंगे। बाबा शांत। बाबा बोलते हैं, देवी आपकी तबीयत खराब है क्या आज। तो माता कहती हैं, क्यों, आपने क्यों पूछा। तो फिर बाबा कहते हैं, देवी आज भांग नहीं मिली हमें। माता अब और गुस्से में, पहले गुस्सा है और अब और गुस्सा बढ़ गया। माता कहती हैं कि बड़े बेटे को खीर बना के दो, छोटे को मोदक बना के दो, इनको भांग घोट के दो। क्या नौकरानी बनाने के लाए थे मेरे को यहाँ। बाबा कहते हैं, अरे गुस्सा क्यों हो रही है देवी, कहा आपकी भांग घोट घोट के मेरे हाथ दर्द हो गए, मैं नहीं घोटने वाली। माता पार्वती कहती हैं कि भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटूं रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी, हो भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटूं रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी। अब माता पार्वती कहती है कि मैं हिमालय राजा की पुत्री हूँ, मेरे पिता की लाखों दास दासियाँ थीं। मैं जब अपने पलंग से उतरती थी तो दासियाँ मेरे चरण पादुकाएं रख देती थीं, पूरे रास्ते में गुलाब बिछा देती थीं। मैं ते नाजों से पली हूँ, आपको पता भी है। माता पार्वती कहती हैं कि नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहूं कसाले। अरे नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहूं कसाले। अरे भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले, हाँ छाले, हाँ छाले। तेरी रोज रोज की अकड़ भोला हमसे सही न जाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी। और माता पार्वती कहती हैं कि जा दिन से ब्याह के आई, जैसे भाग्य हमारे फूटे। अरे जा दिन से ब्याह के आई, जैसे भाग्य हमारे फूटे। अरे राम करे ऐसा हो कि ये सिलबट्टा टूटे, हाँ टूटे, हाँ टूटे। तेरी रोज रोज की अकड़े भोला घर में लाड़ मचावे, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी। अब माता पार्वती क्या कहती हैं, अब देखिए जब माताएं बहुत गुस्से में होती हैं क्या धमकी आती है। जितने पुरुष हैं उनको पता होगा, क्या मैं जा रही हूँ मायके कि अलग पड़े तेरे सिल बट्टे और मैं पीहर को जाऊं। अरे अलग पड़े तेरे सिल बट्टे और मैं पीहर को जाऊं, जब तू पीना भांग छोड़ दे तभी लौट कर आऊं, हाँ आऊं, हाँ आऊं। अरे मैं तो अपने चली मायके तभी समझ में आए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोट
घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी ओ नित घोटत घोटत हारी। और अब माता पार्वती ये कहती हैं तो बाबा भोलेनाथ खड़े हो जाते हैं। अब तक तो बाबा ने कुछ ना कहा। अब बाबा कहते हैं कि सुनो गणपति की महतारी, और सुनो गणपति की महतारी, नित घोटो भांग हमारी, बिन भांग रहा न जाए, अरे गौरा तुझको छोड़ दूँ तब भी भांग न छोड़ी जाए, भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। अब माता पार्वती एकदम, मुझे छोड़ दे पर भांग नहीं छोड़ी जाएगी। अब माता बड़ी दुखी। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि मैं ये आनंद के लिए भांग नहीं पीता हूँ। बाबा भोलेनाथ तब भांग की महिमा बताते हैं कि भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में सदा विराजे, अरे भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में सदा विराजे, दुष्ट दलन का वध करने को बनी है ये महाकाली महाकाली महाकाली। इसको पीकर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाएं, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी और नित घोटत घोटत हारी। अब माता पार्वती कहती हैं कि हाथ जोड़ के शिव शंकर से कहे गिरिजा सुन लो अर्ज हमारी, अरे भर भर प्याला भांग पियो, शिव तुम जीते मैं हारी मैं हारी मैं हारी। अरे शिव शंकर की भंग की महिमा सबको गा के सुनाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज ना घोटी जाए, भोला भांग तिहारी और नित घोटत घोटत हारी, अरे भोला भांग तिहारी और नित घोटत घोटत हारी। फिर ऐसे माता पार्वती भांग की महिमा जानती हैं। अब बाबा भोलेनाथ पूछते हैं कि अरे देवी आप इतने पहले नाराज़ क्यों थी, पहले ये बताइए, भांग की बात तो अभी हुई है पर आप नाराज़ क्यों थी। तो माता पार्वती कहती हैं कि आप ये जो मुंडों की माला पहनते हैं, ये मुंड किसके हैं, ये सिर किसके हैं। कहा कि ये जितने सिर हैं ना ये आपके सिर हैं, आप जब जब जन्म लेती हैं और जब जब मरती हैं तब आपके ही मुंड में गले में धारण करता हूँ। अब माता पार्वती कहती हैं कि हमारी मृत्यु हो जाती है पर आप हमेशा जीवित रहते हैं, क्यों। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है। अमर कथा ये क्या चीज़ है। कहा कि बड़ी विशेष चीज़ है, इसे जो सुन ले वो अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं, अमर। तो माता पार्वती कहती हैं फिर हमें भी सुनाइए, हम भी अमर होना चाहेंगे, हमें भी अमर होना है। तो फिर बाबा भोलेनाथ कहते हैं नहीं, हम आपको अमर कथा नहीं सुना सकते, क्योंकि महिलाओं की आदत होती है कि जहाँ एक गुट मिला, 5-6 स्त्रियाँ मिली, सब बातें सामने आ जाती हैं। यहाँ तक माताएं ये तक बताती हैं कि कल रात पनीर की सब्जी बनी थी, पनीर की सब्जी में कितने पनीर के दाने थे, कितने पनीर के क्यूब थे और पति को कितने दिए, सास को कितने दिए, भौजाई को कितने दिए, सब बातें क्लियर हो जाती है, सब बता देती हैं। तो माताओं के पेट में कुछ पचता नहीं है, इधर की उधर हो ही जाती है। तो कहा कि अगर आपने अमर कथा किसी को गलती से सुना दी ना तो अमर हो जाएगा, इसलिए हम आपको ये कथा नहीं सुना सकते। पार्वती कहती है मैं किसी से नहीं कहूँगी, आप मुझे कृपया करके सुना दीजिए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं ठीक है। तो बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती हिमालय पर्वत की गुफाओं में जाते हैं। बाबा भोलेनाथ अपने नाग, माता गंगा सब कुछ छोड़ देते हैं, नंदी बाबा सबको छोड़ के गुफा में आते हैं। गुफा में आते हैं तो कल्पतरु वृक्ष के नीचे भगवान कथा सुना रहे हैं। बाबा भोलेनाथ बैठते हैं थोड़े ऊंचे पे और माता पार्वती थोड़े नीचे पे। बाबा भोलेनाथ पहली ताली बजाते हैं। तो पहली ताली बजाते हैं तो वहाँ जितने जीव जंतु थे वो सारे जाने लगते हैं, जितने भी जीव जंतु थे। अब देखिए ताली का महत्व है। ताली का क्या महत्व है कि ये बाबा भोलेनाथ ने बताया है। देखिए ये जीव जंतु कौन है, काम, क्रोध, घमंड,
ये वो जीव जंतु हैं। जब हम ताली बजाते हैं, ताली कौन नहीं बजाता? ताली हम इसलिए नहीं कहते कि हम बहुत अच्छा गा रहे हैं, हम बहुत अच्छा कह रहे हैं इसलिए आप ताली बजाइए हमारे लिए। वो तो हम आपके लिए ही कहते हैं। क्यों? जब देखिए आप ताली बजाते हैं, ताली कौन नहीं बजाता? जिसके अंदर घमंड होता है। जिसके अंदर घमंड होता है वो ताली नहीं बजाएगा। आपने किसी चीफ गेस्ट, किसी नेताजी, किसी बड़े बिजनेसमैन को कथा में बुलाया, वो आए बैठे, अब भजन चल रहा है तो भजन में सब ताली बजा रहे हैं, वो नहीं बजाते, वो एकदम ऐसे एकदम सीरियस होके बैठते हैं। और उनसे आप बड़ा निवेदन करें कि ताली बजा दीजिए तो उनकी ताली पता है कैसे बजती है? अब आम लोग कैसे ताली बजाते हैं? वो पता है कैसे ताली बजाते हैं? उनकी ताली ये होती है। तो जो घमंडी होगा, जिसमें अहंकार होगा, वो ताली नहीं बजाएगा। बहुत लोग कथा में बैठते हैं तो उनको नींद आने लगती है। तो अब नींद आ रही है तो जब आप ताली बजाते हो तो आपको लगता है हाँ हम कथा सुन रहे हैं, अरे सो नहीं सकते। और ताली बजाने से आपके अंदर ऊर्जा आने लगती है, ऊर्जा आती, एनर्जी आती है, तो आपको नींद नहीं आती। तीसरी, अब हम तो अच्छे से कथा सुन रहे हैं पर कुछ आसपास के जीव जंतु होते हैं जो हर बात में आते हैं। कहाँ रहते हो? क्या करते हो? पानी पियोगे? बिस्कुट खाओगे? सौंफ लोगे? कितने बच्चे हैं? कहाँ रहते हो? क्या काम करते हो? माँ बाप हैं कि नहीं? शादी हुई कि नहीं? अरे हम आप पड़ोसी भी वहीं रहता है, अरे हम भी वहाँ गए, यहाँ गए हो, वहाँ गए हो, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें हो जाती हैं कथा में। खासकर माताएं, देखा, अरे मेरी पड़ोसन की बहू को देखा है, उसकी सास को देखा है, उसे देखा है। पूरी सारी पंचायती कहाँ होती है? कथा में आके, क्योंकि यहाँ पर सब एक पूरा समेठी बन जाती है कि उधर की इधर, इधर की उधर। तो जब आप ताली बजाने में मग्न होगे तो ऐसे जीव जंतु आपसे थोड़ा दूर रहेंगे। जानते ये तो कथा में मग्न है, इससे क्या बात करेंगे, ये तो हमारी सुने कभी नहीं, तो किसी और को पकड़ेंगे। वो नहीं सुधरेंगे, वो तो किसी को पकड़ेंगे ही, पर आप आराम से कथा सुन पाएंगे। तो ये ताली का महत्व है। दूसरा, फिर भगवान ने दूसरी ताली बजाई, बाबा बोलना आते हैं, दूसरी ताली बजाई तो उनका जो त्रिशूल है वो पूरे हिमालय पर्वत की 3 परिक्रमा करके आ गया कि अगर कोई छुप के सुनना चाहे तो ना सुन सके। अब बाबा भोलेनाथ कथा सुनाना शुरू करते हैं। अब वो कहते हैं कि देवी आप हाँ जी स्वामी, हाँ स्वामी कहते रहिए, तो मुझे पता है कि आप जग रही हैं, क्योंकि जब आप सो जाएंगी तो मैं कथा वहीं रोक दूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं ठीक है स्वामी। तो अब माता पार्वती बैठ जाती हैं। तो वहाँ पर एक कबूतर का एक जोड़ा, कबूतर कबूतरी वहीं बैठे होते हैं और एक वहाँ शुक का अंडा रखा होता है। अब जो मादा शुक होती है वो उड़ के चली आती है, अब अंडा वहीं रहता है। तो कथा जैसे ही प्रारंभ होती है अंडा टूट जाता है और वहाँ उससे एक शुक बालक निकलता है, वो वहाँ बैठा है। अब माता पार्वती करी हाँ स्वामी जी स्वामी। अब थोड़ी देर तक तो माता बोलती हैं, फिर माता की लग जाती है आँख, माता सो गई। अब शुक जो होते हैं, तोते जिन्होंने देखे, तोते क्या करते हैं? नकल उतारते हैं। आप जो बोलोगे तोता वही बोलता है। तब माता पार्वती क्या बोली थी? जी स्वामी हाँ स्वामी। तो अब तोता भी बोल रहा है हाँ स्वामी जी स्वामी, हाँ स्वामी जी स्वामी। और बाबा भोलेनाथ कथा में इतने लीन होते हैं कि वो आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें बस इतना पता है कि आवाज़ आनी चाहिए हाँ स्वामी जी स्वामी। कैसी आवाज़ है, माता की है नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस सुनाते रहते हैं। अब कथा चलती है। अब वो कबूतर और कबूतरी और वो शुक बालक तीनों कथा सुन रहे हैं। माता तो सो गई हैं। अब कथा विश्राम होती है तो बाबा भोलेनाथ आंखें खोलते हैं और आंखें खोल के एक ताली बजाते हैं। तो माता तुरंत नींद से उठती हैं। तो माता कहती हैं अरे स्वामी मैं तो सो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। कहा कि अगर आप सो गई तो हाँ स्वामी जी स्वामी कौन कर रहा था? तो उनकी नज़र उसी समय शुक बालक पे पड़ती। अब वो शुक बालक को देख के वो बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं इसने मेरी अमर कथा सुन ली। तो बाबा भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेके पीछे पड़ जाते हैं, भागने लगते हैं उसे मारने के लिए। अब वो शुक उड़ना शुरू करता है,
अब उड़ता है तो उड़ते उड़ते देवताओं के पास जाता है, देवताओं मेरी रक्षा करो, देवताओं मेरी रक्षा करो। देवता कहते हैं तुम्हारे पीछे कोई देवता होता तो हम रक्षा कर लेते, पर ये तो देवों के देव महादेव हैं, इनसे हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, जाओ। तो अब बेचारा शुक बड़ा परेशान। तो शुक कहता है कि मन ही मन सोचता है कि अगर दैत्यों से खतरा हो तो देवों के पास जाओ, देवों से खतरा हो तो फिर किसी ऋषि के पास, किसी संत के पास जाओ, किसी ब्राह्मण के पास जाओ। अब कलयुग में ये नहीं कि आप ब्राह्मण की जाति में जन्म लेंगे और आप ब्राह्मण हो गए, आप उच्च हो गए, नहीं, आप अपनी जाति अपने कर्मों से बनाते हैं। अब कोई ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ और उसने बुरे कर्म किए तो उसकी जाति क्या मानी जाएगी? शूद्र। कर्म निर्धारित करते हैं आप किस जाति में, आप किस जाति में पैदा हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब वो छोटा सा शुक बालक पृथ्वी लोक में आता है। अब वहाँ पर श्री वेदव्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी, उन्हें जम्हाई आई थी, तो उनका मुख खुला हुआ था। तो बेचारा छोटा सा तो शुक बालक था तो वो उनके मुख के द्वारा उनके गर्भ में चला गया। अब वेदव्यास जी से बाबा भोलेनाथ आते हैं। अब वेदव्यास जी से कहते हैं, अरे वेदव्यास जी, मेरा चोर आपके घर में है। तो वेदव्यास जी कहते, प्रभु आपने दर्शन दिए, मुझ पे बहुत कृपा की, पर ऐसे रूप में दर्शन देने थे। कहा, अरे वेदव्यास जी छोड़िए ना ये बातें, पहले मेरे चोर को अपने आपके घर में छुपाए, वो उसे बाहर निकालिए। तो फिर वेदव्यास जी सोचते हैं मन ही मन में कि यार कैलाश पर्वत में क्या चुरा सकता है कोई, कैलाश में क्या है, ना कोई सोना ना चांदी ना कुछ, भोजन भी क्या है, भांग धतूरा। तो बेचारे वेदव्यास जी सोचते हैं उस चोर ने चुराया भी क्या होगा, कुछ है ही नहीं कैलाश पे। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, अरे उसे बाहर निकालिए। कहा, उस चोर ने क्या चुराया ये तो बताइए। तो कहा कि उसने मेरी अमर कथा सुन ली, वो उस चोर ने मेरी अमर कथा सुनी है। वेदव्यास जी हंसने लगते हैं कि बाबा भोलेनाथ अब सच्ची में भोले हैं। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, क्यों? आपने अभी कहा कि उसने अमर कथा सुन ली है ना, अब उसने अमर कथा सुन ली, अब तो वो अमर हो गया, अमर ही हो गया। तो आप अगर उसे मारेंगे तो या तो आपकी अमर कथा झूठी, आपकी अमर कथा झूठी कि आपने कहा कि उससे जो सुनता है कि उसके नाम में ही है कि जो उसे सुनता है वो अमर हो जाता है। तो अगर आप उसकी हत्या करेंगे, उसे मार देंगे, तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। अब ये बात बाबा भोलेनाथ को होती है, सही कह रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ नेत्र बंद करते हैं, तो उन्हें प्रभु की लीला समझ आती है। तो कहते हैं, ठीक है वेदव्यास जी, हम चले। अब बाबा भोलेनाथ वहाँ से चले आते हैं। अब वेदव्यास जी की पत्नी ने गर्भ धारण किया। अब गर्भ धारण किया 1 वर्ष तक। एक सामान्य बच्चा 9 महीने में बाहर आ जाता है, पर 1 वर्ष तक गर्भ धारण किया है। अब उनको इतनी कष्ट हो रहा है, इतनी पीड़ा हो रही है, पर शुकदेव जी बाहर नहीं आ रहे, बहुत परेशान। तब वेदव्यास जी ने स्तुति की भगवान की, भगवान प्रकट हो गए। तो शुकदेव जी से कहते हैं कि शुकदेव जी बाहर आइए। तो शुकदेव जी कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं जैसे ही बाहर आऊँगा ये मोह माया मुझे पकड़ लेंगी, इसलिए मैं यहीं ठीक हूँ। तो फिर भगवान कहते हैं, नहीं, आपकी माता को बहुत कष्ट हो रहा, बाहर आइए, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपको ये मोह माया काम क्रोध लोभ कभी छू भी नहीं पाएगा। तब वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी उनकी माता के गर्भ से बाहर आते हैं। बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। अब शुकदेव जी बाहर आते हैं तो पूरे 16 वर्ष की आयु में निकलते हैं, और उस समय उनका यज्ञोपवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था, और जैसे निकलते वन की ओर चले जाते हैं। अब वन की ओर चले जाते हैं तो वेदव्यास जी अपने पुत्र के पीछे भागते हैं, पर यहाँ शुकदेव जी चले गए, अब उन्हें कहीं मिले ना। तो तब वो अपने कुछ शिष्यों को भेजते हैं, और अब शुकदेव जी एक पेड़ पे बैठे हैं, तो नीचे वेदव्यास जी के शिष्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में बातें कर रहे हैं। तो उन्हें सुन के बड़ा अच्छा लगता है शुकदेव जी को। तो नीचे आते हैं, कहते हैं कि ये तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो।
तो वो शिष्य कहते हैं कि आपके पिता श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, आप जानना चाहें तो उनसे जाके सुन लीजिए। तब वेदव्यास जी के पास सुखदेव जी आते हैं, उनसे पूरी शिक्षा लेते हैं, श्रीमद् भागवत पूरी सुनते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो ये थी श्री सुखदेव जी महाराज के प्रागट्य की कथा। अब अजामिल की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। अब सुखदेव जी महाराज अजामिल की कथा सुना रहे हैं। अजामिल कौन था? अजामिल एक ब्राह्मण था जो बहुत ही पूजा पाठी था, परंतु समय के साथ उसने बुरे कर्म करने शुरू कर दिए, लोगों से पैसे छीनने लगा, चोरी करने लगा, गलत स्त्रियों के साथ संग करने लगा, मदिरा पीने लगा, जुआ खेलने लगा, मांस खाने लगा। ये सारे जो कलयुग के लक्षण थे उसके अंदर आ गए थे। तो अब पहले तो बड़ा नाम वाला था, पर अब पूरे गांव में बदनाम हो गया, कोई उससे बात ना करता। पर वो बहुत चोरी करता तो अब उसके पास बहुत धन था, बहुत ज़्यादा धन था। अब धन इतना था तो उसकी कई रानियाँ थीं, कई रानियों के साथ वो सुख से रहता था। एक बार उसके गांव में कई संत जन आते हैं, तो रात्रि का समय था, उन्हें विश्राम करने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तो अजामिल उनसे कहता है कि आप मेरे महल में आके रुक जाइए। तो वो रुकते हैं। सुबह के वक्त वो ऋषिजन जाने लगते हैं, तो अजामिल आता और कहता है कि आप थोड़े समय और रुक जाइए तो बहुत अच्छा होगा। तो ऋषिजन कहते हैं कि तुमने हमारी बहुत सेवा की है, हम बहुत प्रसन्न हैं। तो अजामिल कहता है ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो वो कहते हैं अच्छा, उन्हें अब संत जन जो होते हैं वो जानते हैं इसने बहुत पाप किए, तो पर इसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, उन्हें ये भी बात पता थी। तो उन्होंने सोचा कि इसने सेवा की है तो हम इसे सेवा का फल दें। तो वो कहते हैं अच्छा, तुम्हारी सबसे छोटी रानी गर्भवती है ना, तो उससे जो बालक होगा उसका जो नामकरण होगा वो हमारे मन से रख दो, इतना हमारे लिए कर दो। कहा ठीक है, आप जो नाम कहेंगे मैं अपने बालक का नाम वही रख दूंगा। कहा अपने जो तुम्हारी सबसे छोटी रानी है उससे जो पुत्र होगा उसका नाम रख देना नारायण। तो कहता है ठीक है। आप अजामिल कहता है जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। तो ऋषिजन चले जाते हैं। अब वो पुत्र होता है उसका नाम नारायण रखते हैं। तो अब दिन भर वो अजामिल नारायण नारायण, क्योंकि सबसे छोटा था वो बालक तो उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। नारायण इधर आओ, नारायण मेरे साथ खाओ, अरे नारायण कहाँ चले गए, अरे नारायण नारायण इधर रखो, ये करो नारायण, वो करो नारायण, मेरी गोदी में बैठो नारायण। दिन भर नारायण नारायण करता था। अब एक बार वो एक युद्ध के लिए जाता है। एक युद्ध होता है तो उसकी मृत्यु होने लगती है। युद्ध में घायल होने की वजह से उसकी मृत्यु हो रही थी। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अरे मेरा पुत्र नारायण, मेरे पास आ जाओ नारायण नारायण नारायण। और उसके प्राण उसने छोड़ दिए। अब वहाँ पर यमराज के दूत आए उसको ले जाने। अब लेके जा ही रहे होते हैं तभी भगवान के दूत आ जाते हैं कि हम इसे बैकुंठ ले जाएंगे। तो फिर वो सारे जो यमराज के दूत होते हैं वो कहते हैं अरे इसने जीवन भर पाप किया, तुम इसे वैकुंठ ले जा रहे हो। तो भगवान के पार्षद भगवान के दूत कहते हैं कि इसने जीवन भर पाप किया पर अंत समय इसने भगवान का नाम लिया। कहा कि भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम लिया। कहा कि अरे इसके बेटे का नाम नारायण कब से पड़ा, 10-12 साल से, क्योंकि तभी उसका। तो भगवान के दूतों से यमराज के दूत कहते हैं अरे इसने जीवन भर पाप किया और तुम लोग इसे वैकुंठ ले जाओगे। कहा कि इसने अंत समय भगवान का नाम लिया, क्योंकि जितने ऋषि जन होते हैं, जितने भी संत जन होते हैं वो जीवन भर भक्ति करते पर अंत समय उन्हें भगवान याद नहीं आते। अंत समय मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरे बहन यही याद आते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाही। कि कितने वर्षों तक ऋषिजन तपस्या करते हैं कि अंत समय राम मुख से निकल जाए, पर निकलता नहीं है। कहा कि इसने भगवान को नहीं बुलाया है, इसने तो अपने बेटे को बुलाया है। कहा कि
बताओ, अच्छा इसके बेटे का नाम नारायण कब से पड़ा? 10-12 साल से, क्योंकि उसी 10-12 साल से उसका बेटा हुआ था। हमारे प्रभु का नारायण नाम कब से है? किसी को पता है भगवान का नारायण नाम कब पड़ा? कोई ईयर पता है, कोई सन पता है? नहीं ना। भगवान का नाम नारायण कितने समय पहले से है। तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ दो व्यक्ति खड़े हो जिनका नाम एक ही हो, कोई भी, उदाहरण स्वरूप जैसे दो व्यक्ति खड़े हैं, दोनों का नाम कृष्ण है और दोनों लोग इधर मुंह करे खड़े हो, आपकी तरफ पीठ हो और सामने की तरफ मुंह। अब आप बोलोगे कृष्ण, तो कौन सा मुड़ के देखेगा? दोनों ही मुड़ के देखेंगे, क्योंकि दोनों का नाम कृष्ण है। तो जब हम बोलते हैं कृष्ण, गोपाल, श्री राधा, ये नाम जब हम बोलते हैं तो भले हम संसारी व्यक्तियों को बुला रहे हो, पर एक बार मेरा ठाकुर भी मुड़ के देखता है कि शायद मुझे बुला रहा है। राधा रानी भी मुड़ के देखती है कि शायद मुझे याद कर रहा है। नाम की ये महिमा है। नाम, एक बार हृदय से नाम ले लो और प्रभु आ जाते हैं। अब बहुत बहस चल रही है, यमदूत कह रहे हैं हम इसे नरक ले जाएंगे, भगवान के पार्षद कह रहे हैं हम इसे वैकुंठ ले जाएंगे। बड़ी बहस होती है, तो दोनों ही छोड़ के चले जाते हैं। अब मरणासन पड़ा है, सुन सब रहा है, आंखें बंद है पर सुन सब रहा है। तो मन में विचार आता है कि अरे मैंने तो ऐसे ही नारायण बोला था, तो भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए। अगर मैं सच्चे दिल से नारायण बोल दूं तो पता नहीं क्या होगा। सच्चे मन से अपने दोनों हाथ उठा के बोलता है नारायण नारायण नारायण, और भगवान दौड़े दौड़े आ जाते हैं और अजामिल को अपने लोक ले जाते हैं। ये भगवान की महिमा है, ये नाम की महिमा है कि एक बार भगवान को सच्चे दिल से याद कर लो, भगवान ज़रूर आएंगे। आइए आज की कथा को हम सब विश्राम देते हैं, प्रभु का कीर्तन करते हैं और आज की कथा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा माधव सरकार की जय, बरसाने वाली की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, खाटू नरेश की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, गणेश जी महाराज की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।